हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डायोड कैसे एक स्विच के जैसा काम करता है और कैसे एक रेक्टिफायर के जैसे काम करता है। रेक्टिफायर भी दो तरीक़ा का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। सो दोनों को हम देखेंगे कि कैसे काम करता है और डायोड कैसे एज ए स्विच एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है। ओके, सो डायोड एक स्विच के जैसे कैसे काम करता है। सो स्विच हम जानते हैं दो तरीक़ा से काम करता है, या फिर ये ऑन होता है या फिर ये ऑफ़ होता है। ओके, सो ऑन के केस में क्या होता है, जहाँ पे भी ये स्विच होता है उस इलेक्ट्रिकल पाथ को ये कंटिन्यूस बनाता है। बट ऑफ के केस में क्या होता है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पाथ होता है उसको ये ब्रेक किया हुआ रहता है। तो ये हमारा सिंबल है ऑन होने का, ये हमारा सिंबल है ऑफ होने का। ठीक है, अब आते हैं डायोड से। सो अगर हम डायोड को, ये हमारा डायोड का सिंबल है। ओके, और इस साइड में हमारा P होता है एंड इस साइड में N होता है। तो यहाँ पे P है और N है। P को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का बाइसिंग को हम पॉजिटिव बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइसिंग भी कहते हैं। ओके, पॉजिटिव बाइसिंग क्यों? क्योंकि P और P से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं और N को N से कर रहे हैं, इसलिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि डायोड एच ए शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है। तो डायोड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा और जो भी करंट होगा वो फ्लो होने लगेगा। तो ये जो बल्ब है हमारा वो जलने लगेगा, इट मीन्स ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, डायोड ऑन के जैसा बिहेव कर रहा है। अब आते हैं दूसरे केस में, जब हम डायोड का P टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं और डायोड का N टाइप का जो टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं। इस तरह का बाइसिंग को हम रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बाइसिंग का केस में हम देख चुके हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं होता है। कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस और इसके बीच में यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक है। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, और ये जो बल्ब है वो क्या होगा, हमारा नहीं जलेगा, ऑफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसको शॉर्ट कर रहा है और क्लोज्ड सर्किट बना रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑन हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किट बना रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऑफ के जैसा बिहेव कर रहा है। तो डायोड एज ए ऑन और एज ए ऑफ दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डायोड एज ए स्विच बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे बिहेव करता है। रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है कि हमको कुछ रेक्टिफाई करना है, राइट। हमारे लेट सपोज किसी आदमी के में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थाट्स होते हैं, राइट। तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली उनको कि तुम खुद को रेक्टिफाई करो, मतलब नेगेटिव जो भी थाट्स हैं उसको रेक्टिफाई करो, मतलब नेगेटिव को रिमूव करो, राइट। सो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारा जो सिग्नल होता है, इनपुट वोल्टेज का सिग्नल, वो दो तरीके का होता है। एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। ओके, सो एनालॉग में क्या होता है कि एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। ओके, और जितने भी नेचुरल सिग्नल्स हैं वो एनालॉग होते हैं, but reverse is not true. So all natural signals are analog in nature. Okay, so यहाँ पे हम जो इनपुट सिग्नल ले रहे हैं वो एक एनालॉग सिग्नल है। ओके, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है वो एनालॉग इन नेचर होता है। सो ये है वोल्टेज जो कि एनालॉग वोल्टेज जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, एक समय पे पॉजिटिव देगा, एक समय पे नेगेटिव देगा, दोनों टाइप ऑफ वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पे लेट सपोज 0 है जब, तो ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव दे रहा है, तो इस साइड पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, और इस साइड ग्राउंड है तो इस साइड हम मान सकते हैं कि इस साइड नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव दे रहा है और ये हमारा डायोड है P और ये यहाँ पे N साइड है, तो जब पॉजिटिव और P है तो इट मीन्स क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया फर्स्ट केस। तो जब फॉरवर्ड बायस हुआ मतलब जो भी हमारा इनपुट सिग्नल रहेगा वो डायरेक्टली हमारा आउटपुट सिग्नल बन जाएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कब, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। ओके, सो जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज रहेगा वो आउटपुट में जाते जाएगा। सो ये लोड इज़ नथिंग बट आउटपुट, जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है।
तो ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली चल जाएगा आउटपुट तक। कब तक जाएगा? जब तक कि ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है। और ये टर्मिनल कब तक पॉजिटिव रहेगा? जब तक ये हमारा वोल्टेज का लेवल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब इस टर्मिनल में हम अब नेगेटिव देना चालू किए, और यहाँ पे हम नेगेटिव दिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये पी और ये नेगेटिव वोल्टेज हम इसको सप्लाई कर दिया, मतलब ये चला गया रिवर्स बायस्ड में। और जैसे रिवर्स बायस्ड में गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा? 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह आउटपुट 0 रहा, ठीक है। कब तक? जब तक यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है, ओके, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। जैसे ये पॉजिटिव वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ अगेन, सो अगेन ये क्या हो गया? नेक्स्ट सिग्नल इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में सेंड कर दिया, मतलब जो भी हमारा इनपुट है आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये हुआ हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये हुआ हमारा इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव वोल्टेज को रेक्टिफाई कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द सिग्नल ही हम रिसीव कर पा रहे हैं, राइट, हाफ ऑफ द सिग्नल हमारा रिमूव्ड हो जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हम फुल वेव हम देखेंगे कि हमारा नेगेटिव वोल्टेज भी कैसे हमारा आउटपुट में आए। तो ये इसलिए हम हमेशा आप देखेंगे कि ये सर्किट में हमेशा ये चीज़ यूज होता है। ये क्या है? एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ही है, जहाँ पे हम इधर हमारा हाई वोल्टेज रहता है उसको हम लो वोल्टेज में इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली मान सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक आउटपुट लो वोल्टेज AC करंट और एनालॉग हम बोल सकते हैं उसको, एनालॉग सिग्नल हम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ओके। इस ओनली यहाँ तक ये हम लो सिग्नल क्यों जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डायोड होता है वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं और हमेशा लो सिग्नल पे ऑपरेट करेंगे। तो इसका सर्किट इस तरह से बनाया जाता है कि जो ये हमारा इनपुट है दोनों साइड का, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एनालॉग सिग्नल जनरेटर है और इसको यहाँ पे डायोड कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ से भी हम डायोड दे रहे हैं, ओके। और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक और टैप यहाँ से कनेक्शन होगा और ये टैप इस तरह से जाएगा कि यहाँ पे हमारा लोड आउटपुट कनेक्ट रहेगा। यहीं पे हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना जाएगा और ये रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव से कनेक्ट है, बट ये यहाँ पे बीच में टैप किया हुआ है। तो जब भी हमारा, अब हम देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल में ये कैसे बिहेव करता है। तो जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल है तो ऑब्वियसली ये डायोड हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पे नेगेटिव से यहाँ पे ये आएगा, करेक्ट। तो ये भी क्या होगा? हमारा रिवर्स बायस में होगा। तो आउटपुट क्या जा रहा है? ये वाला पाथ तो हमारा ब्रेक हो गया, तो हम इस पाथ को रिमूव कर सकते हैं, ओके। ये पाथ रिमूव हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ ऐसा बन गया। यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट जा रहा है, तो यहाँ पे हमको जो इनपुट रहेगा वो इनपुट करंट हमको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ओके। अब आते हैं लाइक वो सर्किट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब जब हमारा नेगेटिव सिग्नल है, ये तो फर्स्ट केस में हुआ, ओके। अब सेकंड केस में देखते हैं कि जब हमारा सिग्नल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट रिवर्स बायस्ड हो गया और ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, राइट। यहाँ से नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम जब ये रिवर्स बायस्ड हो गया मतलब यहाँ पे कनेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं कुछ ऐसा। और ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया मतलब यहाँ से करंट कुछ ऐसे तरीके से जा रहा है और ये सर्किट ऐसे बना रहा है। तो ये भी एक कंप्लीट सर्किट हो गया। इट मीन्स जब हमारा नेगेटिव वोल्टेज भी है तब भी हमको आउटपुट मिल रहा है, बट हम अब रिवर्स मेजर कर रहे हैं। पहले हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड से मेजर हो रहा था, अब
हमारा जो सिग्नल आएगा वो रिवर्स आएगा, इसलिए इस सिग्नल को हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। और थर्ड लेवल आपको पता है सेम फर्स्ट वाला कॉपी करेगा, सेम इंसिडेंट होगा, लाइक दिस सर्किट विल स्टार्ट वर्किंग। ओके, और इसी तरह ये होते रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट सिग्नल भी ऐसे आएगा और ऐसे 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 आते रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे दोनों साइड ऑफ जो वेव है वो दोनों साइड आ रहा है आउटपुट में, तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, एक और होता है फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि कनेक्शन कुछ डिफरेंट होता है, जिसमें ब्रिज टाइप ऑफ कनेक्शन किया जाता है, उसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक साइड डायोड जैसे फेस करेगा उसी तरीके से हमको आगे भी कॉपी कर देना है, और दूसरे केस में भी ऐसे ही करना है, रिवर्स नहीं करना है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में यहाँ तक आना है, और फिर इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये हमको कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा 2 टाइप का सिग्नल जनरेट होगा, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, राइट। तो हम पॉजिटिव को फर्स्ट केस मानते हैं, नेगेटिव को सेकेंड, एंड फिर अगेन पॉजिटिव को थर्ड केस। सो जब ये सिग्नल पॉजिटिव है, जब यहाँ पे पॉजिटिव कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव कर रहा है, ओके, जब ये पॉजिटिव, इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे एन टाइप है, ये पी है, ये पी है और ये एन है। सो जब पी और पॉजिटिव आया मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, ये रिवर्स बाइस्ड, तो यहाँ पे कनेक्शन क्रॉस हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव ये कनेक्शन है और ये नेगेटिव के साथ पी कनेक्शन, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बाइस्ड में। सो यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बाइस में। ओके, तो सर्किट कुछ इस तरीक़ा से बनेगा कि इधर से आएगा ये करंट हमारा, ठीक है, और ऊपर जाएगा और यहाँ पे लोड पे आएगा और फिर नीचे से ऐसे घूम के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव हमारा आ गया। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव जाएगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव जाएगा, अपोजिट हो जाएगा अब। ओके, तो जब ये नेगेटिव हुआ मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव ये कनेक्ट हो गया, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये पॉजिटिव हुआ मतलब ये पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट हुआ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये नेगेटिव पी के साथ हुआ मतलब ये रिवर्स बायस्ड हो गया, और ये हो गया हमारा रिवर्स बायस्ड। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड, ये दोनों रिवर्स, तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और ये दोनों ऑन हो जाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट पाथ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ओके, और ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे लोड के पास जाएगा और फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो सेकंड लाइक पार्ट ऑफ वेव में जब ये नेगेटिव था तब भी हमको आउटपुट मिला। ओके, सो आप नोटिस करेंगे कि इस केस में करंट ऐसे जा रहा है और फर्स्ट केस में करंट ऐसे आ रहा था। तो इसीलिए जब हम इसको वेव में दिखाते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। सिमिलरली जैसे फर्स्ट हुआ वैसे थर्ड भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है। तो डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर में 2 सर्किट डिजाइन है। एक तो ये है जो सिंपल है, जहाँ पे हम सेंटर पे टैप करते हैं, और एक ये है जहाँ पे हमें 4 डायोड का ज़रूरत पड़ता है, और कुछ इस तरीके से इसका सर्किट का डायग्राम बनता है जिसको ब्रिज डायग्राम भी बोलते हैं।